Good morning, class 7. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Take out your Go for social science book. Now, please open page number G97. So, in our last class, we have learnt about atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. Lithosphere is related to land, and hydrosphere is related to water, and atmosphere is related to एयर सो हमने अभी तक जो पढ़ा है लेट्स रिवाइज इट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़े थे नेचुरल एंड मैन मेड देन हमने नेचुरल जो था उसको टू पार्ट में डिवाइड किया था वन इज बायोटिक सेकेंड वन इज एबायोटिक बायोटिक जो लिविंग थिंग के लिए होता है एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है सम एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक इज ह्यूमन प्लांट्स एनिमल्स and some example of abiotic is air, water and soil. After that we have learnt about that our abiotic component जो हमारा abiotic component होता है वो भी 3 parts में divide होता है. First one is lithosphere, second one is hydrosphere and third one is atmosphere. Lithosphere related to land, hydrosphere water and atmosphere air. And at last we have learnt about the लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा था जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर देन स्ट्रेटोस्फेयर देन मीजोस्फेयर आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर ओके so today's homework is you have to make this diagram in your notebook and the topic would be layers of atmosphere. Okay, this is our homework. So today we have to start from here. हमने बायोस्फीयर पढ़ा था. बायोस्फीयर क्या होता है हमारा? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारे? बायोस्फीयर बनाते हैं. So today we are going to start from here. अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट यानी अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना अडेप्ट करना उसी के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें अपनी बॉडी में हमारे फीचर्स में चेंजेस आने पड़ते हैं ठीक है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं अडेप्टेशन यानी अगर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने में चेंजेस लाते हैं उसका मीन्स है हम इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं ओके लेट्स स्टार्ट All of us, including plants and animals, must adjust to the environment in which we live. तो हम जितने भी plants और animals हैं, including us humans, हमें अपनी environment के हिसाब से adjust करना पड़ता है ताकि हम जिंदा रह सके. The special characteristics that enable plants and animals to survive or live in a particular environment are called एडेप्टेशन यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो फीचर्स जो कि प्लांट और एनिमल में होते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रह सकें सर्वाइव कर सके उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं एडेप्टेशन इज व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ लिविंग थिंग टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस सो एडेप्टेशन ही एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से लोग एक पर्टिकुलर प्लेस में रह सकते हैं जैसे आपके कैमल होते हैं वो डेजर्ट में रह पाते हैं पोलर बियर जो होते हैं आपके वो अंटार्कटिका जैसी जगह में ठंडी जगह में रह पाते हैं पेंगुइन्स होते हैं वो भी रह पाते हैं ठंडी इन्वायरमेंट में ठीक है बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन क्योंकि वो अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो अपने फीचर्स में चेंजेस लाते हैं और उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पे रह पाते हैं सर्वाइव कर पाते हैं अडेप्ट कर लेते हैं वो अपने आप को ओके एडेप्टेशन इज व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर अ लिविंग थिंग टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए एडेप्टेशन करना जरूरी है कैमल which is found in the desert is a classic example of adaptation. कैमल जो कि डेजर्ट में रहता है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके एडेप्टेशन का A desert is a very hot place where water is scarce. डेजर्ट एक बहुत गर्म प्लेस है जहाँ पे वाटर की कमी होती है कैमल्स हैव हम्प्स ऑन देयर बैक्स विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यूज सो कैमल्स की जो बैक होती है उसमें इस तरह का हम्प होता है उठावा पार्ट इसको हम बोलते हैं ठीक है कैमल के जो उठावा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं
ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू, यानी यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो बहुत फैटी होते हैं। In the dry weather condition of the desert, the camel may have to go several days without food or water. क्योंकि डेजर्ट का जो वेदर होता है बहुत ड्राई होता है, तो कैमल को बहुत टाइम तक बिना फूड और वाटर के रहना पड़ता है। During this time, this fat acts as a source of energy and the camel's body also converts into water. और इसी टाइम ये जो फैट होता है इसके हम्प में, ये किसकी तरह काम करता है, एनर्जी की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी को भी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट्स प्रोवाइड करते हैं ना, पढ़ा है ना हमने साइंस में। उसी तरह से जो इनके में फैटी टिश्यूज होते हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वजह से कैमल में वाटर की कमी पूरी हो जाती है। दिस इज वाई द कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसलिए हम कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। Similarly, the cactus plant, frequently found in desert areas, has a fleshy stem to store water. और वैसे ही हमारे जो कैक्टस होते हैं, ठीक है, कैक्टस में ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, लेकिन उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, फ्लैशी होती है, ठीक है। तो ये जो फ्लैशी स्टेम होती है इसमें भी क्या भरा होता है, वाटर होता है। जब भी बारिश कभी पड़ती है तो ये इसमें स्टोर कर लेता है, अपनी स्टेम में स्टोर कर लेता है। Even its leaves have evolved into tiny thorns or spines which reduce the plant water loss during transpiration. और इसमें किसी ने देखा है कैक्टस के ऊपर इस तरह से लीव्स लगी हों, नहीं होती ना। उसमें क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो चेंज हो जाती है थॉर्न्स में। किस में चेंज हो जाती है, थॉर्न्स में। क्योंकि जो आपकी लीव्स होती हैं, अगर आपकी लीव्स हैं तो इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, यानी सनलाइट जब पड़ेगी तो यहाँ से इसका वाटर को क्या कर देगी, ये खत्म कर देगी। इससे इसको मॉडिफाई करके थॉर्न्स में चेंज कर लेते हैं, जहाँ से उसका पानी बाहर ना जा सके और सारा वाटर रह जाता है आपकी स्टेम में, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो कैक्टस हैं वो सरवाइव कर पाते हैं आपकी डेजर्ट वाले वेदर में, वहाँ के इन्वायरमेंट में। इस तरह से देखो मॉडिफाई किया ना उसने, अपनी लीफ को किस में चेंज किया, थॉर्न्स में चेंज किया। तो ये अडेप्ट किया उसने अपने आप को, उसको पता था अगर मैं ऐसे ही रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए उसने अपने आप को चेंज करके थॉर्न में चेंज किया। उसने कहा अगर मैं लीफ रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर पानी बचेगा नहीं मेरे पास। तो उसने अपने आप को किस में चेंज किया, थॉर्न में चेंज किया, ताकि पानी ज़्यादा लॉस ना हो सके। इसीलिए बोलते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है, अगर हम अपने में कोई चेंजेस करें टू सर्वाइव। इसने अपने आप के सर्वाइव के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या यूज़ किया, अपनी लीफ को मॉडिफाई कर दिया थॉर्न में, ठीक है। सो इट अडेप्ट्स इन इट्स एनवायरनमेंट, इसने अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्विक फैक्ट्स। द kangaroos rat found in the desert region of western North America has perfectly adapted itself to survive in the desert. एक ये जो रैट है इनका नाम है कंगारू रैट, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के। तो इन्होंने भी अपने आप को डेजर्ट के इन्वायरमेंट में रहने लायक बना लिया है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये बिना पानी के रह सकते हैं। दे कैन डिराइव द मॉइस्चर नीडेड फ्रॉम देयर सीड डाइट, और ये अपना जो मॉइस्चर होता है वो किससे वो करते हैं, किससे पाते हैं, सीड डाइट से। ये सीड खाते हैं, ठीक है, और उस सीड डाइट से ये अपने मॉइस्चर को बचाए रखते हैं। दे इवन हैव स्पेशलाइज्ड किडनी विच अलाउ देम टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल विदाउट वाटर। और इनके पास एक स्पेशलाइज किडनी है। इनकी किडनी कैसी है, स्पेशलाइज है। जैसे हमारी किडनी से यूरिन बाहर निकलता है उसमें वाटर होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो विदाउट वाटर निकालेंगे, ठीक है, यानी उनके में यूरिन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, some plants and animals are so environment specific that they cannot survive in other place. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट से इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इतने ज़्यादा उन्हीं के साथ घुल मिल जाता है कि वो दूसरी जगह पे फिर रह नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज।
पोलर बियर्स कैन नॉट सर्वाइव इन वार्म क्लाइमेट। जो पोलर बियर होते हैं वो वार्म इन क्लाइमेट में नहीं रह पाते। अनदर एग्जाम्पल इज फिश। वाटर इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर फिश। वाटर जो है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है फिश के लिए। इफ़ यू ट्राई टू मेक फिश सर्वाइव ऑन लैंड दे विल डाई। और अगर हम सोचें कि वो आके लैंड में सर्वाइव कर जाएं, जिंदा रहें, तो ऐसा नहीं होता, वो मर जाती हैं। दिस इज बिकॉज द चेंज्ड environmental condition is not suitable for the survival of the fish। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो environmental condition जो चेंज होती है वो फिश के सर्वाइवल के लिए सुइटेबल नहीं होती। कैन यू थिंक अबाउट अदर such animals or plants which have adapted completely to their environment? क्या आपको और भी कोई एनिमल्स या प्लांट्स पता हैं जो कि इस तरह से अडेप्ट हो चुके हैं अपने इन्वायरमेंट में? ठीक है, you have to think about it and then you have to make a short video telling me if you think there are some animals or plants which can not survive in other environment। ठीक है, आपको बताना है मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के कि क्या ऐसा है कि कुछ प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने इन्वायरमेंट से बाहर अगर हम उन्हें लाएं तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, so today we are going to do till here. In next class we were going to start from here. So now move to page number G96. Okay, here what you have to do, you have to do this activity. Let's do it. Biotic and abiotic. मैम ने आपको बताया था what is difference between biotic and abiotic? Biotic means जो living thing हो, abiotic means जो जिंदा ना हो। ठीक है, so we are going to classify these. Okay, 3. Biotic or abiotic? Yes, it's biotic because it respire. Buffalo, biotic, abiotic? Biotic because it also respire. Rose, biotic, abiotic? It's biotic। इसको हम एबायोटिक में भी ले सकते हैं अगर ये प्लग्ड है। ओके, सो कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। बटरफ्लाई, बायोटिक एबायोटिक? बायोटिक। काउ, बायोटिक एबायोटिक? बायोटिक। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो हवा में नमी होती है। बायोटिक एबायोटिक? Yes, abiotic. Next one is light. Biotic, abiotic? Very good. Abiotic. Heat, biotic or abiotic? Good. Abiotic. Men, biotic, abiotic? Very good. Biotic. Soil, biotic, abiotic? Abiotic. Very good. Last one is pond, biotic, abiotic? Very good. Abiotic. Done. So now your homework is you have to do this activity 2 in your notebook and you have to make this diagram. Okay, then you have to send it to me. Okay class, with this a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.